दोस्तों, मैं विकास चौधरी, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे फ्री प्लेसमेंट का और मैं आज आपको 100% गारंटी देता हूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें आपको 100% फ्री प्लेसमेंट मिलेगा। और वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे उसके पास सीडीसी हो नहीं हो या वो बाद में बनवा सकते हैं। तो आज अपन 100% फ्री प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता दूं कि क्या मैं बताने जा रहा हूं। आज अपन बात करेंगे हार्बर लाइन या कोस्टल लाइन जो भी होता है, क्योंकि इंडिया में जितने भी एजेंट या जो भी हैं या जो भी जाते हैं तो लगभग 95% बच्चों को वो इंडिया में जो जॉब पाते हैं वो हार्बर लाइन में ही जाते हैं, जिसमें छोटे शिप होते हैं। सबसे पहला काम आपका रहता है कि आप लोग अपना कोर्स करें, STCW GP रेटिंग जो भी है। आप कम पैसे में अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया रास्ता है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मैं ये बना रहा हूँ टेक साइड से, नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इंजन साइड से आएगा। तो जो भी नए मेरे भाई हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको नेक्स्ट वीडियो में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपना कोर्स के बारे में और ये फ्री प्लेसमेंट के बारे में। सबसे पहले आप अपना कोर्स कीजिए, उसके बाद में इंडियन CDC का आप इतना ज़्यादा बड़ा लफड़ा नहीं है, या आप दूसरा CDC भी बनवा सकते हो, उसके थ्रू भी जा सकते हो। तो सबसे पहला दिक्कत या क्वेश्चन आप लोगों का यही होता है कि सर मैं कहाँ जाऊँ इसके लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी पोर्ट हैं इंडिया में, चाहे वो गुजरात में हो, मुंबई में हो, केरला में हो, गुजरात में हो, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जहाँ समुद्र टच है और जहाँ पे पोर्ट लगता है कहीं पे भी, तो वहाँ आपको एक नहीं हज़ारों की संख्या में कंपनियां होती हैं। वहाँ पे एक नहीं हज़ारों की संख्या में, एक के पास में एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप थोड़ा गुजरात का बता देता हूँ, क्योंकि सबका मैं बताऊँगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए गुजरात का बता देता हूँ। जैसे जामनगर है, कांडला है, ओखा है, तो इनमें सब में पोर्ट है, और पोर्टों के ऊपर बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो जिनके पास में IMO शिप भी हैं, नॉन IMO भी हैं। कंपनियों के नाम में थोड़ा अपन जिक्र करें तो श्रीजी है, एसर है, अडानी है, यूनाइटेड ओशियन है, ग्लोबल ऑफशोर है, शिव शक्ति है, विक्रम है। ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं और उनके सबके टग और बार्ज शिप चलते हैं। तो आप सोच रहे हो कि मैं बार्ज पे जाके क्या करूँगा या टग पे जाके क्या करूँगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, इनमें भी प्रमोशन होता है, इनके भी एग्ज़ाम होते हैं। तो जो शेड्यूल आपको बता रहा हूँ, जो पोस्ट के लिए जिस हिसाब से बता रहा हूँ, उसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आपको अच्छा आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप में थोड़ा बहुत भी अगर जानने सीखने की, आप में काम करने की इच्छा है, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो अपन चलिए आगे करते हैं, बात करते हैं इसमें। आपका स्टार्टिंग काम क्या रहता है। स्टार्टिंग काम आप एक OS की तरह जाओगे वहाँ पे, मतलब एक OS के बेस पे ही जाओगे। तो आपका शुरू में स्टार्टिंग में रस्सी बांधना, गांठ बांधना, नोट बोलते हैं जिसे, मर्चेंट नेवी लाइन में नोट बनाना, मोरिंग, अनमोरिंग, सारे इक्विपमेंट को जानना कि ये क्या काम में आता है, क्या काम में नहीं आता है, ये सारे आप को काम करना पड़ेगा। अब चाहो तो धीरे धीरे उसको, बोट को या टग को आप चलाना भी सीख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ कि MMD 2014 का जो रूल था, उसके अनुसार IMO या नॉन IMO हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे उसके पास में कोर्स हो नहीं हो, कुछ भी हो, उसके अनुसार आप थर्ड मास्टर होता है, एक थर्ड मास्टर का पोस्ट होता है, उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिसका कि अगर मान लीजिए आप वो एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो सैलरी होगा वो अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये के बीच में होगा, जो आपको थर्ड मास्टर का आप काम करोगे कहीं पे भी शिप पे। थर्ड मास्टर के लिए आपको कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट MMD में जाके, जो आपके नज़दीकी MMD है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे MMD हैं, हर स्टेट में एक दो MMD ज़रूर है।
तो आप अपने नज़दीकी एमएमडी में जाके थर्ड मास्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप पास आउट हो गए तो आपको थर्ड मास्टर का डिग्री या जो भी डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेट होगा वो मिल जाएगा। तो आप एज ए थर्ड मास्टर आप कहीं भी काम कर सकते हो, जिसका सैलरी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप 2 या 3 साल उस पोस्ट पे काम करिए, ठीक है, उसी पोस्ट के ऊपर 2 या 3 साल के बाद में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस लेटर आपको कंपनी देगा, उसमें कोई वो नहीं है, आप कंपनी से अपना एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हैं। वो बिल्कुल आपको, चाहे वो कंपनी आरपीएसएल हो चाहे नहीं हो, चाहे आपका सिप आईएमओ हो या नहीं हो, आपको एक्सपीरियंस लेटर के बेस पे आप सेकंड मास्टर का जो दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकंड मास्टर जो होता है उसका सैलरी 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये के बीच में होता है सैलरी। मैं आप लोगों को दूसरे एजेंटों की तरह या ऐसे कुछ मैं फेंकने वाला नहीं हूँ कि आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख रुपया मिलेगा। आप धीरे धीरे काम करोगे तो टाइम के अकॉर्डिंग आप उस स्टेप तक भी जा सकते हो, 1.5 लाख रुपये तक वाली के। तो वो अपन अभी बाद में बात करते हैं वीडियो में। आप 2 या 3 साल के बाद में वो एक्सपीरियंस लेटर लेके आप उसी एमएमडी में आप फीस होता है उनका, कुछ निश्चित फीस होता है 2, 5, 10,000 रुपये, वो फीस पे करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर अगर आपने एग्ज़ाम फाइट कर लिया तो सेम प्रोसेस वही होगा, सैलरी मैंने आपको बता ही दिया, सेम प्रोसेस यही होगा। 2 या 3 साल के बाद में फिर आपका लास्ट का एग्ज़ाम होगा। के बाद आप 2-3 साल के बाद में आपको फिर वेट करना पड़ेगा। 2-3 साल के बाद में आप फिर एलिजिबल हो जाओगे आप फर्स्ट मास्टर का एग्ज़ाम देने के लिए, जो सीनियर, सबसे सीनियर पोस्ट होता है वो आप उसका एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो जाओगे। वही सेम आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, अपना एक्सपीरियंस लेटर लेना पड़ेगा, अपना सेकंड मास्टर का जो आपने वर्क किया है उस पोस्ट का आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और वही आप एमएमडी में जाके वही उनका फ़ीस होता है, सरकारी फ़ीस, वो आप जमा करवा के आप फर्स्ट मास्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए आपका जो सैलरी का जो स्केल होता है वो होता है 25 से 30,000 रुपये, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 35-40 तक भी हो सकता है इन इंडिया। तो ये तो मैंने आपको सीडीसी वालों के लिए बताया, जिनके पास में सीडीसी होती है ईजिली, तो वो बनवा के जा सकते हैं। अगर कंपनी अच्छा हो तो सेकंड मास्टर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और आपके पास में इंडियन सीडीसी है तो आपका सैलरी 35 से 40,000 रुपये होगा। फर्स्ट मास्टर का आपके पास में इंडियन सीडीसी है और आपने एग्ज़ाम क्रैक करके आप फर्स्ट मास्टर बन गए हो तो इसका सैलरी इन इंडिया 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का होता है। और आप ये भी मत सोचिए कि इसके लिए बाहर कोई स्कोप नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप दोनों साइड से जा सकते हैं। ये मैंने डेक साइड का बात किया है, ठीक है, इंजन साइड का अपन दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ये बात करें डेक साइड का। और जैसे ही आप एक पोस्ट पे 12 महीने 6 महीने आप काम करोगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ एग्ज़ाम होता है, क्या एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में क्या आता है क्या नहीं आता है। उस चीज़ का भी मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वीडियो कोर्स, उसका एलिजिबिलिटी, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूँगा, तो आपको धीरे धीरे ये हो जाएगा। अगर आपके पास में फर्स्ट मास्टर का वो है, सर्टिफिकेट है, तो आपका गल्फ़ कंट्री में इसका बहुत मांग है। बाहर जितने भी हैं, यूएई है, दुबई है, अपना कुवैत है, सऊदी अरबिया है, ईरान, इराक, इसमें इसका बहुत मांग है। क्योंकि फर्स्ट मास्टर होता है, उसके सी सर्विस उसका काउंट होता है, जो उसने पुराना जो सर्विस किया, या आपने फर्स्ट मास्टर, अगर फर्स्ट मास्टर के तौर पे आपने 3 साल काम किया तो एज ए कैप्टन आपका सी सर्विस काउंट होगा। और बड़े जो कंट्री हैं, दूसरे कंट्री हैं, इंडिया में भी आप मान लो कि उनमें ज़्यादातर शिपों पे मास्टर को ही रखते हैं, जो ये इसी तरीके से आते हैं मास्टर का एग्ज़ाम देके, क्योंकि कैप्टन का सैलरी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक कैप्टन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इन मास्टरों को रखते हैं। और इनका सैलरी बहुत अच्छा सैलरी होता है, 1 लाख 1.5 लाख रुपये आराम से इनका सैलरी होता है।
तो आप इंडिया में भी रहोगे तो मेरा तो यही सलाह है कि आप फर्स्ट मास्टर तक इंडिया में ही रहो, इंडिया में ही अपना जॉब करो, क्योंकि आपको बाकी दिक्कतों का सामना नहीं करने पड़ेगा। जैसे ही आपके 3 साल 2 साल कंप्लीट हुए, आप गए, अपना एग्ज़ाम दिया और अपना कंप्लीट किया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को जाते ही फर्स्ट में फ्रेशर है, जो फ्रेशर बहुत बड़ा कंपनी मिल जाए या मेरे को 50,000 रुपये सैलरी मिल जाए, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ऐसा सपना देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत 99% जितने भी मेरे पास में मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के, उनसे मेरी बात होती है तो सब लोग यही बोलते हैं कि सर मैं 2 लाख रुपए गंवा चुका हूँ, मैं 5 लाख रुपए गंवा चुका हूँ। किसी ने ETO बेचारे ने कोर्स कर रखा है, किसी ने GP रेटिंग कर रखा है 3 लाख रुपए दे के, किसी ने BSc नोटिकल कर रखा है, फिर भी बंदे खाली बैठे हैं क्योंकि उनके पास में, बेचारों के पास में देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये लाइन जो मैंने बताया, ये आपको बहुत अच्छा लाइन है। इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट कंपनी में जाओ और वहाँ जाके सीधा अपना जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो दिखाओ, और उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस के आधार पे आपको जॉब मिल जाएगा। और कोई बीच में झंझट नहीं है किसी का भी, कोई एजेंट का, किसी का भी कोई झंझट। दोस्तों इसके अलावा ये है कि आप अगर चाहते हो कि मुझे मास्टर ये इसका एग्ज़ाम नहीं देना, तो भी आपको एज ए OAS, ऑयलर, जो भी जितने भी पोस्ट होते हैं हार्बर लाइन में, उनका जॉब आपको ईजिली मिल जाएगा, जिनका सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आपको जॉब मिल जाएगा मर्चेंट नेवी में। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, अपने पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, और आपको धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप बड़े शिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका स्टडी अच्छा है तो आप इसका एग्ज़ाम डायरेक्ट आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं बिना किसी एजेंट के थ्रू, और आप बिल्कुल आसानी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नज़दीकी पोर्ट पे जाइए और वहाँ पे बस इतना पता कीजिए कि नज़दीकी पोर्ट कौन सा है और उसके ऊपर कंपनियाँ कौन कौन सी हैं। बस आप उसके ऊपर, आपको हज़ारों की संख्या में कंपनियां मिलेंगी, जिसमें छोटे से लेकर बड़े लेवल तक की कंपनियां मिलेंगी। आप डायरेक्ट बिना किसी संकोच के डायरेक्ट कंपनी में जाइए और वहां पे इंटरव्यू दीजिए आप, और वहां पे भी आपको एजेंट मिलेंगे। तो आपको एजेंटों के लफड़े में पड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, आप डायरेक्ट जाइए उसमें और अपना एग्ज़ाम दीजिए या अपना इंटरव्यू दीजिए, जो भी है आपका, और वो आपको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे वो लोग। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में सैलरी कम मिले, लेकिन धीरे धीरे आपको शानदार बढ़िया सैलरी वो लोग देंगे। 1-2 साल आपका संघर्ष रहेगा। तो जो कम पैसे वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये स्कोप है, इसमें आप जा सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियां इंडिया में, लाखों की संख्या में आपको कंपनियां मिल जाएंगी, और इसके थ्रू फिर आपका लिंक बन जाएगा बड़े शिपों पे। हो सकता है कि आपको अच्छे लोग भी मिल जाएं, जो बड़े शिप आते हैं बाहर से, तो आपको अच्छे लोग भी मिल जाएं, तो वो आपको हो सकता है कि बाहर जाने का प्रोसेस भी बता दें, बाहर की कंपनियां भी बता दें। तो मैं एक पूरा तैयार कर रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां हैं इंडिया में जो अच्छा वेजेस देती हैं और बिना किसी पैसे के वो लोग ज्वाइन करवाते हैं। मैं इनका लिस्ट बना रहा हूँ। जैसे ही हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट फ्री प्लेसमेंट वीडियो में आप लोगों से रूबरू होऊंगा, तब आपको बता दूँगा। तो दोस्तों लास्ट में यही कहना है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आगे अपन कोर्सेज़ की बात करेंगे, जो बड़े बड़े कोर्सेज़ होते हैं उनमें पेपरों की बात करेंगे, और जो भी होगा एग्ज़ाम में आप लोगों को क्या आता है, और COC और इन मैटर में अपन बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए मेरा चैनल। आपका बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।